हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राधा स्वामी विद्यापीठ में। बहुत दिनों के बाद मैंने आज फिर से एक नया क्लास आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आज की इस क्लास में आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बेल्ट्रॉन बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालती है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी बॉयज़ एंड गर्ल्स, इस तरह के बहुत सारे वैकेंसीज निकालते हैं। इसमें मैंने आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए तैयारी करवाने की बात कही थी और इससे संबंधित बहुत सारे वीडियोस भी मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। तो आज के इस क्लास में आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित जो पिछले वर्ष के जो प्रश्न हैं, जिसे हम प्रीवियस ईयर पेपर बोलते हैं, ये लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। देखिए, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल 60 क्वेश्चंस इसमें होते हैं जो मिसलेनियस टाइप के होते हैं और सभी कंप्यूटर से ही संबंधित होते हैं। इसमें आपको एमएस ऑफिस, इंटरनेट और जितने भी जो कंप्यूटर के जो सिलेबस हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है, उससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। जो एग्जामिनेशन होते हैं वो 1 घंटे का होता है, टाइमिंग उसके 1 घंटे होते हैं और क्वेश्चन जो होते हैं वो 60 होते हैं। आज मैं आपको कुल 30 प्रश्न यहाँ पे करवाऊँगा, बाकी के 30 प्रश्न अगले क्लास में मैं लेकर आऊँगा। पहला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2016 में किस मेनू से पासवर्ड के साथ एक वर्कशीट एन्क्रिप्ट की जा सकती है? ऑप्शन है पहला रिव्यू, दूसरा होम, तीसरा डाटा और चौथा फाइल। तो इसका सही उत्तर होगा फाइल। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी सिलेक्टेड आइटम को मॉडिफाई करने के लिए हम किस की का यूज़ करते हैं? ऑप्शन है टैब प्लस एरो, कंट्रोल प्लस एरो, अल्ट प्लस एरो और शिफ्ट प्लस एरो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट के साथ एरो की हम प्रेस करेंगे, तो शिफ्ट एरो इसका सही उत्तर होगा। ये जो क्वेश्चन मैंने जो लाया हुआ है प्रीवियस ईयर का, ये एक्चुअली जो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग जो हैं उनसे जिन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया हुआ था और उन्होंने पास भी किया इस एग्ज़ाम को अच्छे से और आज वो जॉब में हैं, तो उनसे मैंने ये मदद ली थी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेल्ट्रॉन एक बहुत अच्छी संस्था है और इसका जो एग्जामिनेशन होते हैं ये इस कंडक्ट कराने का कार्य टीसीएस का होता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है वो कराती है। जो हमारे एसएससी रेलवेज़ के जो एग्ज़ाम करवाते हैं वही टीसीएस। तो टीसीएस के बारे में आप सभी जानते होंगे कि जब एग्जामिनेशन हो जाते हैं तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के साथ वो आपको सारा क्वेश्चन भी आप सारे कैंडिडेट के नाम से जो भी आप एग्ज़ाम दिए हैं वो सारा आपके मेल आईडी पे या फिर वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डालते हैं। तो वहाँ से ये क्वेश्चन उन्हें मिला था और जिनसे मैंने ये उपलब्ध करवाया है आप लोगों को। जो क्वेश्चंस होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होते हैं। तो जिस कैंडिडेट ने जिस मीडियम को यूज़ किया एग्जामिनेशन देने के लिए, वो उसी मीडियम में उसका क्वेश्चन रहता है। इसलिए और चूँकि मैंने वो वहाँ से हूबहू कॉपी करके यहाँ पे लाया हुआ है, तो इसमें आपको हिंदी में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और नीचे आप देख रहे हैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन है, मेल मर्ज किसी सूची या लिस्ट के साथ दस्तावेज़ डिज़ाइन के संयोजन की प्रक्रिया है जो सूची में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए दस्तावेज़ की प्रतियां बनाने की भी प्रक्रिया है। तो इस सूची को हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है डेटाबेस, दूसरा डेटा सोर्स, तीसरा है मर्ज फील्ड और चौथा है मर्ज मैच फील्ड्स। तो इसका सही उत्तर होगा डेटा सोर्स, ऑप्शन नंबर बी।
चौथा क्वेश्चन है बाय विच मेनू वी यूज़ ऐड ए न्यू हार्डवेयर ऑप्शन इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन है टास्क बार, कंट्रोल पैनल, मेन मेनू और मेनू बार। सही उत्तर होगा कंट्रोल पैनल। क्वेश्चन नंबर 5 बाय विच फंक्शन वी कैन प्रिवेंट इंसर्शन ऑफ न्यू शीट इन MS एक्सेल। ऑप्शन है प्रोटेक्ट करंट शीट, शेयर वर्कबुक, मार्क एज फाइनल और चौथा ऑप्शन है रीनेम वर्कबुक। तो सही आंसर इसका होता है ऑप्शन नंबर सी, मार्क एज फाइनल। क्वेश्चन नंबर 6 वेयर कैन वी चेंज द डेट एंड टाइम इन एनी विंडोज़ कंप्यूटर। ऑप्शन है फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट ऑफ द टास्क बार। दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडोज़। तीसरा ऑप्शन है फ्रॉम द लोअर राइट ऑफ द टास्क बार और चौथा ऑप्शन है फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो। तो डेट और टाइम को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, फ्रॉम द लोअर राइट ऑफ द टास्क बार। बहुत सारे प्रश्न हैं जिससे आप लोग भली भांति इससे पहले से आप जानते होंगे। तो सारे प्रश्न चूँकि पूछे हुए हैं तो ऐसे ही आप इसको इम्पोर्टेंट समझेंगे। ये तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन विच मेनू ऑफ MS एक्सेल। ऑप्शन है पेज लेआउट, व्यू, डेटा और फाइल। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइल। क्वेश्चन नंबर 8वां इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर मेड फॉर स्पेशल वर्क। ऑप्शन है मेलवेयर, एडवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और चौथा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका सही उत्तर होगा। किसी भी स्पेशल वर्क करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही यूज़ करते हैं। आप अच्छे से समझ रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है डुप्लीकेट वैल्यू कैन बी हाईलाइटेड यूजिंग विच फंक्शन इन एक्सेल। ऑप्शन है फॉर्मेट, मर्ज एंड सेंटर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फाइंड। तो इसका सही आंसर होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 10 इफ़ देयर इज़ ए नीड टू पुट द टेक्स्ट ऑफ टू सेल्स टुगेदर इन ए सिंगल सेल इन MS एक्सेल देन वी यूज़ डैश। पहला ऑप्शन है रैप टैक्स, दूसरा है मर्ज एंड सेंटर, तीसरा है बोल्ड और चौथा है इटैलिक। तो आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आप कंप्यूटर के बारे में पहले से भी पढ़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मर्ज एंड सेंटर। कई बार चीज़ें जानने के बावजूद भी हम गलती कर देते हैं। सो इसको अच्छे से आप देखेंगे। ऑप्शन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, क्योंकि ऑप्शन ही हमें गलती करने के लिए मजबूर करते हैं। 11वां क्वेश्चन है फॉर केस चेंज हाउ मैनी ऑप्शन आर अवेलेबल इन MS एक्सेल 2016। केस चेंज के लिए कितने सारे ऑप्शन हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध होते हैं। तो ऑप्शन है 4, 5, 3 और 6। सही इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू स्लाइड ऑप्शन इज अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ऑप्शन है डिज़ाइन, होम, व्यू एंड स्लाइड शो। करेक्ट आंसर इसका होगा होम। न्यू स्लाइड का ऑप्शन हमें होम में मिलता है। अगर कहीं कुछ मिस्टेक होगा तो आप हमें कमेंट में लिख कर बताएंगे, क्योंकि टाइप करते समय कुछ मिस्टेक हो सकता है। हालांकि मैं अभी बताने के दौरान भी ध्यान से सब कुछ देख रहा हूँ, कुछ ऐसा होगा तो मैं यहीं पे इसको ठीक कर दूँगा। अगला क्वेश्चन है A and B आर टू कंपनीज वी हैव टू प्रिवेंट देयर सेल्स डाटा इन स्लाइड फॉर कंपेरिजन देन व्हाट फंक्शन कैन बी यूज्ड। ऑप्शन है सेक्शन, लेआउट,
क्विक स्टाइल एंड रीसेट। तो सही इसका उत्तर होगा सेक्शन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट कमांड टू अनइंस्टॉल ए सॉफ्टवेयर फ्रॉम कमांड मोड। ऑप्शन है गेट प्रोडक्ट नेम, दूसरा ऑप्शन है WMIC, तीसरा है IP कॉन्फ़िगर और चौथा है डिस्क पार्ट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन है फर्मवेयर, हार्डवेयर, कर्नेल एंड असेंबलर। सही उत्तर होगा कर्नेल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, चौथा ऑप्शन है C++ लैंग्वेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेव एनी डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड वी यूज डैश। ऑप्शन है कंट्रोल R, अल्ट R, कंट्रोल S और अल्ट S। सही उत्तर होगा कंट्रोल S, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिंबल वी यूज बिफोर एनी फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पहला ऑप्शन है ब्रैकेट, और दूसरा ऑप्शन है क्वेश्चन मार्क, तीसरा ऑप्शन है स्लैश और चौथा ऑप्शन है इक्वल का साइन। तो सही उत्तर इसका होगा इक्वल साइन, ऑप्शन नंबर डी। आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू इंसर्ट ब्लैंक सेल इन MS Excel। ऑप्शन नंबर है पहला, क्लिक द एरो नेक्स्ट टू इंसर्ट एंड देन क्लिक इंसर्ट सेल इन द सेल्स ग्रुप ऑफ होम टैब। दूसरा है डबल क्लिक द सिलेक्टेड सेल्स एंड क्लिक इंसर्ट ऑन द शॉर्टकट मेनू। तीसरा है सिंगल क्लिक ऑन द सिलेक्टेड सेल्स एंड क्लिक ऑन इंसर्ट ऑन द शॉर्टकट मेनू। चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसका सही जो आंसर होगा वो पहला ऑप्शन होगा, क्लिक द एरो नेक्स्ट टू इंसर्ट एंड देन क्लिक इंसर्ट सेल इन द सेल्स ग्रुप ऑफ होम टैब। कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे तो आप इसको जब अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को ओपन करेंगे, वहाँ से जब इस ऑप्शन को आप देखेंगे तो आपको वहाँ समझ में आएगा। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तभी कुछ संभव है। बिना मेहनत का, बिना कुछ किए कुछ भी हासिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पासवर्ड प्रोटेक्ट फाइल को हम निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है फाइल को ओपन कर सकते हैं लेकिन इसके कंटेंट को नहीं देख सकते। दूसरा है फाइल को ओपन कर सकते हैं लेकिन इसके कंटेंट को देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है किसी नए डेटा को ओपन कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल को ओपन कर सकते हैं लेकिन इसके कंटेंट को नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ओपन MS वर्ड बाय रन डायलॉग बॉक्स वी यूज डैश कमांड। टू ओपन MS वर्ड बाय रन डायलॉग बॉक्स वी यूज डैश कमांड। ऑप्शन है winword.exe, दूसरा ऑप्शन है msword.exe और तीसरा है mswinword.exe और चौथा ऑप्शन है mswin.exe। तो MS वर्ड अगर हम ओपन करना चाहते हैं रन करा के रन डायलॉग बॉक्स के माध्यम से, तो उसके लिए हम winword.exe यानी ऑप्शन नंबर ए का यूज करके कर सकते हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो, जैसा कि अभी मैंने तुरंत बोला था, आपको करके देखना होगा, प्रैक्टिकल करके देखना होगा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो आप इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा इजी फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस इज़। ऑप्शन है स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर और मॉनिटर। करेक्ट आंसर है स्कैनर इज इनपुट डिवाइस। मैंने आपको इससे पहले बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस,
बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर की हुई है, आप उसको देखेंगे अच्छे से और समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच द सोर्स कोड लैंग्वेज कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन है कंपाइलर, स्कैनर, कन्वर्टर और ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इसका कंपाइलर होगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी भी सोर्स कोड लैंग्वेज को ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। पहला ऑप्शन है वीसैट, दूसरा DSL, तीसरा डायल अप, चौथा है ईथरनेट। तो शुरू की जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है, ये तो आप समझ रहे हैं कि ये इंटरनेट कनेक्शन में हमारी मदद करता है, लेकिन ईथरनेट ये इंटरनेट कनेक्शन में हमारी मदद नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर चौथा ऑप्शन ईथरनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर डिलीटिंग ए फाइल इन विंडोज़ XP वेयर कैन वी गेट इट बैक। ऑप्शन है पहला फ्रॉम द रिसाइकल बिन, दूसरा है फ्रॉम ट्रैश फोल्डर, तीसरा ऑप्शन फ्रॉम डिलीट आइटम फोल्डर और चौथा ऑप्शन है फ्रॉम द सेव फोल्डर फॉर द फ्यूचर। करेक्ट आंसर रिसाइकल बिन, फ्रॉम द रिसाइकल बिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट स्टेप्स इन द फॉलोइंग टू मॉडिफाई और रीराइट सेल्स इन ए स्प्रेडशीट। ऑप्शन है सिलेक्ट द सेल एंड गिव प्रिंट कमांड, दूसरा है सिलेक्ट द सीट एंड रीटाइप जस्ट द करेक्ट एंट्री, तीसरा ऑप्शन है सिलेक्ट द सेल एंड रीटाइप जस्ट द करेक्ट एंट्री, चौथा ऑप्शन है सिलेक्ट द सीट एंड गो टू द फाइल मेनू। तो रीनेम करने के लिए जो हम करते हैं वो ऑप्शन नंबर सी का यूज़ करते हैं, सिलेक्ट द सेल एंड रीटाइप द करेक्ट एंट्री, जिसे जो हमें एडिट करना है वो हम टाइप करके उसको एडिट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शन कैटेगरी इन द फार्मूला मेनू इन MS Excel। ऑप्शन है पिवट टेबल, चौथा है लॉजिकल, तीसरा है फाइनेंशियल, चौथा है डेट एंड टाइम। करेक्ट आंसर इसका पिवट टेबल होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ MS वर्ड इज, ऑप्शन पहला है 10, दूसरा 11, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 13। तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज MS वर्ड का हमें क्या होता है, 11 होता है। जब आप MS वर्ड खोलते हैं और वहाँ पे कुछ आप टाइप करते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट नहीं है तो वो आपको 11 के साइज़ में टाइप होता है। फिर बाद में आप उसको अपने हिसाब से अपने अनुसार सेट करके टाइप कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा या घटा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू व्यू ऑल द स्लाइड्स इन MS पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सारे स्लाइड को हम एक साथ व्यू करना चाहते हैं तो किसका यूज़ करेंगे। ऑप्शन पहला है स्लाइड शॉर्टर व्यू, दूसरा ऑप्शन है रीडिंग व्यू, तीसरा है स्लाइड शो व्यू और चौथा नोट्स पेज व्यू। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी लगा देते हैं जो कि गलत आंसर होता है और इसका करेक्ट आंसर होगा स्लाइड शॉर्टर व्यू। आज का लास्ट क्वेश्चन, बाय विच मेथड्स कैन बी यूज टू रीनेम ए स्प्रेडशीट इन MS Excel। पहला ऑप्शन है राइट क्लिक द शीट टैब, देन क्लिक रीनेम ऑप्शन एंड टाइप ए न्यू नेम, दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट क्लिक द शीट टैब, देन क्लिक रीनेम ऑप्शन एंड टाइप ए न्यू नेम, तीसरा ऑप्शन है राइट क्लिक ऑन द शीट टैब एंड सिलेक्ट द डिलीट ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहला ऑप्शन ए, राइट क्लिक द शीट टैब, देन क्लिक रीनेम ऑप्शन एंड टाइप ए न्यू नेम। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होता है। कुल 60 प्रश्न होते हैं जिसमें मैंने आज के क्लास में 30 प्रश्न ही लाए हैं आपके सामने।
अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें। कोई प्रश्न है तो वो भी आप अपने हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर किया हुआ, वहाँ से आप हमसे ईज़िली जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।